हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम जब सुबह सुबह अपने विद्यालय आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? हाँ बच्चों, हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हम लोग विद्यालय में इकट्ठा होकर के अपने दिन की शुरुआत हम सभी प्रार्थना से करते हैं, जिससे कि हमारा दिन अच्छा रहे। अच्छा बताइए कि क्या हम लोगों ने कभी ईश्वर को देखा है? नहीं, हम लोगों ने ईश्वर को कभी भी नहीं देखा है। हमने ईश्वर को मूर्तियाँ और उनके चित्रों के रूप में तो देखा है, परंतु हम में से किसी ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने ईश्वर को नहीं देखा होगा। फिर हम ईश्वर का अनुभव किस प्रकार से करते हैं? कैसे हमें पता चलता है कि भगवान सभी ओर है? ये कोई बताएगा बच्चों? हम प्रकृति की अनेक वस्तुओं को अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, आसमान, तारे, पहाड़, वृक्ष इत्यादि। ये सभी ईश्वर के रूप ही होते हैं। ईश्वर साक्षात रूप में न आकर के इन सभी प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में हमको दिखाई देता है। आज हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव भाग 4 की प्रथम पाठ पर जो कविता है प्रार्थना, हे जग के स्वामी, हमको इसी भाव के रूप में ईश्वर को बताती है। तो हम लोग जो हैं इस कविता के लिखने वाले, मतलब इस कविता के रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म, देखिए ये सारी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। इसमें सूर्य, चंद्र, सब फूल पौधे सब दिख रहे हैं। ये सब हम ईश्वर को अपने आसपास इन रूपों में देखते हैं। इस कविता के लिखने वाले हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर हम एक बात बच्चों आपको बताना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का नाम भी उत्तर प्रदेश है। हम लोगों के प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। भारत में अनेक प्रदेश हैं, उनमें से एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहाँ के हम लोग निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। जैसे लखनऊ हमारा जिला है, उसी प्रकार से फतेहपुर भी एक जिला है, जहाँ की एक स्थान है बिंदकी। उस बिंदकी नामक स्थान पर इस कविता के लिखने वाले श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अब हम लोग अपनी इस कविता को ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं कि कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या लिखा है ईश्वर और प्रकृति के बारे में। मैं पहले इस कविता को पढ़ती हूँ, इसके बाद में आप लोग भी पढ़ेंगे और इसको अच्छे से सुर लय में पढ़ेंगे। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जगदम का देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो बच्चों, आपने देखा ये कविता कितनी सुंदर है, जिसमें कि बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। सर्वप्रथम इस कविता के जो कठिन शब्द हैं, हम उन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द आता है चमक रहा है तेज तुम्हारा। तो तेज शब्द जो है, तेज, यहाँ पर इस तेज का शब्द का अर्थ है चमक या प्रकाश। लेकिन ये चमक या प्रकाश का मतलब केवल रोशनी से नहीं है कि हमको रोशनी मिल रही है और उसको हम कहते हैं तेज। तेज शब्द का अर्थ यहाँ पर उस प्रकाश या रोशनी से है जो हमें किसी महान व्यक्ति को देखने से पता चलती है, उसके मुखमंडल पर देख करके मालूम होती है कि हाँ वो व्यक्ति कितना तेजवान है। देखिए ये जो है महात्मा बुद्ध जी का चित्र है।
ये महात्मा बुद्ध जी का चित्र है और इस चित्र में आप ये देखिए कि इनका मुखमंडल पर कितना अच्छा तेज दिखाई दे रहा है। इनके सिर के चारों ओर एक प्रकाश का घेरा है, ये प्रकाश का घेरा ही इनका तेज है। तो अब आप लोग तेज का मतलब समझ गए होंगे। अब हम इसका वाक्य प्रयोग भी कर लें, हमारे लिए आसान हो जाएगा। महान व्यक्तियों के मुखमंडल पर अनोखा तेज होता है। क्या होता है? महान व्यक्तियों के मुखमंडल पर अनोखा तेज होता है। मतलब हम जब उनको किसी महान व्यक्ति को देखते हैं तो मुझे एहसास हो जाता है कि उसमें कुछ ऐसा है जो हमें प्रभावित करता है। दूसरा शब्द है सूर्यमंडल। सूर्यमंडल का मतलब क्या है? सूर्य के चारों ओर का घेरा। बच्चों, आपने उगता हुआ सूरज देखा होगा, फिर बाद में सूरज ऊपर भी आ जाता है, लेकिन क्या होता है जब सूर्य चमकता है तो उसके चारों ओर का घेरा जो उगते समय लाल होता है और उसके बाद में उसका धीरे धीरे रंग परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सूर्यमंडल। अब हम इसका वाक्य प्रयोग भी अपने शब्दों में कर सकते हैं। जैसे प्रातःकाल सूर्यमंडल बहुत सुंदर दिखाई देता है। कभी प्रातःकाल उठ करके बच्चे लोग देखें कि ये प्रातःकाल का सूर्यमंडल जो उसके चारों ओर का घेरा होता है, हल्की सी लालिमा और पीलापन लिए हुए, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फिर आता है शब्द कीर्ति। तीसरा शब्द है कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्ध, यश। जैसे जब कोई हम अच्छा काम करें या कोई व्यक्ति भी अच्छा काम करता है तो उसकी कीर्ति या यश चारों तरफ फैल जाता है, अर्थात उसको बहुत लोग जानने लगते हैं। उसके अच्छे कामों की जो उसका नाम होता है चारों तरफ फैल जाता है, हम उसको कहते हैं कीर्ति या यश। इसी प्रकार हम इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। अच्छा काम करने वाले बच्चों की कीर्ति चारों ओर फैल जाती है। इसीलिए आपके माता पिता और आपके गुरुजन कहते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, जिससे कि वो सभी जगह अच्छे कामों के द्वारा जाने जाएं, मतलब उनकी कीर्ति चारों ओर फैल जाए। नेक्स्ट शब्द है धवल। धवल का मतलब होता है सफ़ेद, या लेकिन यहाँ पर उस सफ़ेद का मतलब जैसे हम चौक है उस चौक की सफ़ेदी का मतलब नहीं होता है धवल। धवल का मतलब है चमकदार सफ़ेद, जैसे कि वो चमकदार सफ़ेद होता है उसको हम कहते हैं धवल। धवल में जैसे कि हम चांद की जो ये चांदनी है वो जब चारों तरफ फैल जाती है तो उसको हम कहते हैं धवल, जो चंद्रमा की जो चांदनी फैलती है। इसी प्रकार से सरस्वती माता के जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उनको हम धवल कहते हैं, क्योंकि उनके कपड़ों पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ये देखिए सरस्वती माता के ये चित्र है जो कि ये धवल वस्त्र पहने हुए हैं। धवल वस्त्र का मतलब है कि इनकी जो कपड़े हैं वो चमकदार सफ़ेद हैं। अगला शब्द आता है श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा। आपकी मम्मी, दीदी या भाभी लोग श्रृंगार करती होंगी, बिंदी लगाना, काजल लगाना, बाल संवारना और अच्छे से तैयार होना, इसको कहते हैं श्रृंगार। मतलब स्वयं को सजाना या किसी और को सजाना, इसका मतलब होता है श्रृंगार करना। हम लोग जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार करते हैं। कैसे करते हैं श्रृंगार? उनको मुकुट पहनाते हैं, कंगन पहनाते हैं, कुंडल पहनाते हैं, तो ये सभी चीज़ें होती हैं श्रृंगार करना। हम इनका जो है श्रृंगार भी करते हैं भगवान का। अब आप लोग समझ गए श्रृंगार। फिर अगला शब्द है अमल या स्वच्छ। और अमल का मतलब होता है स्वच्छ या निर्मल, साफ सुथरा और निर्मल, मतलब दोष रहित, पूरी प्रकार से दोष रहित जो होता है उसको कहते हैं अमल। गंगा के जल के लिए हम अमल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। गंगा का जल अमल होता है। अगला शब्द है पथ। पथ का मतलब तो आप सभी लोग, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, रास्ता, मार्ग। हमारा जो रास्ता या मार्ग होता है उसको हम पथ कहते हैं। हम पथ का प्रयोग कर सकते हैं। हम जिस रास्ते पर जाते हैं उसको कह सकते हैं कि हम इस पथ पर जा रहे हैं। पथ पर चलते चलते यात्री बहुत थक गया। ठीक है ना? अब आपको पथ का अर्थ भी क्लियर हो गया। फिर अगला शब्द है थल। थल का अर्थ है भूमि भाग। इसमें कविता में आया है जल थल। हमारी पृथ्वी का कुछ भाग जल के रूप में है और कुछ थल के रूप में है। जल भाग के में नदी,
समुद्र, तालाब, झीलें इत्यादि आती हैं। और थल भाग में भूमि का भाग आता है जिस पर हम रहते हैं, मकान बनाते हैं, खेती करते हैं और सड़कें इत्यादि बनाते हैं। हम बच्चों यहाँ पर एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी का लगभग 72% हिस्सा जल भाग है और बाकी के हिस्से में भूमि भाग है। तो हम इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जल भाग थल भाग से अधिक है। आशा करती हूँ बच्चों आप इन सभी शब्दों के अर्थ अच्छी प्रकार समझ गए होंगे और हम लोग इस कविता का अर्थ जानते हैं। शब्दों के अर्थ जानने के बाद आपको कविता को समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए इस कविता की पहली लाइन है, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल। यहाँ पर क्या किया गया है कि कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपका प्रकाश सारे संसार में सूरज के प्रकाश के रूप में फैल रहा है। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने सूरज के प्रकाश की तुलना ईश्वर के तेज या चमक से की हुई है। जो उनका चमक है, कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि सारे संसार में आपका प्रकाश सूर्य के प्रकाश में फैल रहा है और इसी प्रकार सारे संसार को प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। जो चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी है उसको कवि ने यहाँ पर ईश्वर की कीर्ति बताया है। कीर्ति का मतलब उनका यश बताया है। उनका कहना है कि चंद्रमा की सफ़ेद चमकदार फैली हुई चांदनी आपकी महिमा का बखान करती है। आप चित्र में इस चांदनी को देख रहे हैं, ये चंद्रमा है और ये इसकी चांदनी देखिए चारों तरफ फैली हुई है। इस चांदनी के कारण रात्रि में भी, अंधकार में भी जो है हमको प्रकाश प्रतीत होता है। तो ये चंद्रमा की जो धवल चांदनी, चमकदार सफ़ेद चांदनी, ये ईश्वर के यश को चारों ओर फैला रही है, जिससे पता चलता है कि हाँ, हमारे संसार में ईश्वर का अस्तित्व है। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। यहाँ पर क्या किया गया है, अब आपने श्रृंगार शब्द का मतलब तो समझा। और आसमान में कभी आपने तारे देखे हैं रात में, कितने सुंदर लगते हैं, टिमटिमाते हुए तारे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो कवि ने क्या किया है, यहाँ पर जो आसमान के जो तारे हैं उनकी तुलना ईश्वर के श्रृंगार से किया है। ऐसा लग रहा है कि आसमान में चमकते हुए तारे ईश्वर की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और उसकी खूबसूरती में का श्रृंगार भी कर रहे हैं। और इस प्रकार जो है उन्होंने क्या किया, ईश्वर की ने मतलब जो ईश्वर का श्रृंगार है वो आसमान के तारे हैं, ऐसा कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं। चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल। इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि जब आपके प्रकाश की किरण पृथ्वी के जल भाग या थल भाग पर पड़ती है तो वो सारी वस्तुएं आपके प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं। बच्चों, क्या आपने कभी नदी या तालाब के पास खड़े होकर के उस पे पड़ने वाली सूर्य की रोशनी को देखा है? बहुत सुंदर प्रतीत होती है। उससे लगता है कि उसके पानी में पड़ करके जो सूर्य की रोशनी होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, उससे वो नदी या तालाब बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है। इसी प्रकार पेड़ या पहाड़ पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। तो ईश्वर का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के समस्त जल भाग और थल भाग को प्रकाशित कर रहा है और उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। इस प्रकार से प्रथम 8 लाइनों में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने ईश्वर की महिमा का बखान किया है। अब इस अंतिम पंक्तियों में कवि जो हैं ईश्वर से स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हम लोग जब आरती पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो हम उनकी ईश्वर की महिमा गाते हैं और उसके बाद में हम उनसे कुछ मांगते हैं कि हे ईश्वर, हमें भी आप कुछ प्रदान करिए। तो उन्होंने क्या कहा है, हे जग के प्रकाश के स्वामी, कवि कहते हैं
कि हे ईश्वर, आप समस्त संसार को अपनी किरणों से प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए आप प्रकाश के स्वामी हैं और आप सारे जग को आप प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन इस सारे संसार को प्रकाशित करने के बाद, सारे संसार को रोशनी देने के बाद, आप हमारे भी जीवन रूपी मार्ग पर अपने प्रकाश की कुछ किरणें चमका दीजिएगा। कहने का अर्थ ये है कि जब संसार को वो प्रकाशित करते हैं तो संसार क्या होता है? खुशियों से भर जाता है। ईश्वर के प्रकाश से सारा संसार खुशियों से भर जाता है। इसी प्रकार से कवि के जीवन के मार्ग पर भी कुछ किरणें आप बिखेर दीजिए, जिससे कि उनका भी जीवन खुशियों से भर जाए। बच्चों, आप कल्पना कीजिए, कभी सोचिए, यदि हमारी धरती पर सूर्य या चंद्र ना हो तो सारी धरती पर अंधेरा छा जाएगा ना। हम चाहे जितना दिया बत्ती लाइट कुछ भी करें, लेकिन हम पूरी दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा जीवन है वो भी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इतनी कठिनाइयां हैं हमारे जीवन में, और यदि उन कठिनाइयों में हमको ईश्वर की सहायता न मिले तो हम उन कठिनाइयों से पार नहीं पा सकते हैं। तो इस अंतिम पंक्ति का अर्थ यही है कि हमारे जीवन का जो मार्ग कठिन होने वाला, आगे चल के तमाम कठिनाइयाँ आने वाली हैं, उन कठिनाइयों से पार पाने के लिए आप हमारे जीवन रूपी मार्ग पर अपनी किरणें चमकाते रहिएगा। तो बच्चों, ये कविता बहुत अच्छी है और समझ में भी आ गई होगी आपको अच्छी प्रकार से। आपने देखा इस कविता में तमाम प्रकार से ईश्वर की महिमा का गान किया गया है, और फिर जो कवि हैं वो ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब आपने इस कविता को पढ़ लिया ठीक से। अब हम आशा करते हैं कि आप इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर दें, जिससे कि ये कविता आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न आप बताएंगे कि ईश्वर का तेज किस रूप में चमक रहा है? ईश्वर का तेज किस रूप में चमक रहा है? संसार में ईश्वर का तेज सूर्य मंडल के रूप में चमक रहा है, सूर्य के प्रकाश के रूप में चमक रहा है। अगला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता का नाम क्या है? रचयिता का मतलब इस कविता को लिखने वाले कौन हैं? इस कविता के रचयिता कौन है? श्री सोहन लाल द्विवेदी जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें कि इस कविता में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जिस प्रकार से आपने सारे संसार को अपनी किरणों के प्रकाश से जगमगा दिया है, उसी प्रकार मेरे भी जीवन पर अपने प्रकाश की कुछ किरणें चमका दीजिए, जिससे कि मेरा भी जीवन खुशियों से भर जाए। प्रकृति के किन किन रूपों में ईश्वर है? अभी आपने इस कविता में देखा कि चंद्र, सूर्य, तारे, आसमान, बादल सब दिखाई दे रहे हैं। इन सब रूपों में हमने कहा कि ईश्वर का ही निवास होता है। तो आप बताइए कि प्रकृति के किन किन रूपों में ईश्वर है? प्रकृति के सभी वस्तुओं में ईश्वर का ही निवास होता है। जैसे सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि ईश्वर का ही रूप होते हैं। इसके अतिरिक्त नदी, जल, समुद्र, इन सब में भी ईश्वर का ही निवास होता है। और ये प्रकृति की समस्त वस्तुएं हमको अनेक प्रकार से लाभ भी पहुंचाती हैं। सूर्य और चंद्र से हमें प्रकाश मिलता है। नदियां हमारे खेतों की सिंचाई में सहायक होती हैं। समुद्र जो होता है वो वर्षा में मदद करते, जब समुद्र का जल भाप बन के ऊपर उड़ता है और बाद में वाष्पीकरण के द्वारा वो वर्षा को लाने में सहायक सिद्ध होता है। तो आपने इन बोध प्रश्नों के द्वारा ये देखा कि आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं कविता पढ़ने के बाद में, जिससे कि हमको और अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए। इसमें देखिए कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिनका कि हमको उनको पूरा करना है। जैसे पहली लाइन है, चमक रहा है तेज तुम्हारा।
सब बच्चे ध्यान से सोचें और इसको पूरा करें। कविता को अपने मन में याद करें। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल। क्या हुआ? बनकर लाल सूर्यमंडल। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन है, आगे रिक्त स्थान है, आगे लिखा हुआ है बन तेरा श्रृंगार अमल। अपने दिमाग पर जोर डालिए बच्चों और सोचिए, अभी आपने पढ़ा है चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। ये लाइन आपकी पूरी हो गई। अगली लाइन देखिए, हे जग के प्रकाश के स्वामी। फिर सोचिए इसको, जब सब जग दमका देना मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। ठीक है, अभी कविता की पंक्तियां पूरी हो गई और आपको कविता इसी प्रकार से कंठस्थ भी हो गई होगी। अब हम एक नई एक्सरसाइज करते हैं तुकांत शब्द की। एक नया अभ्यास कार्य है तुकांत शब्द का। तुक का मतलब बच्चों आप समझते हैं, जब हम कोई कविता या गाना गाते हैं तो उसमें सुर या लय होता है। यदि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई कहानी पढ़ी, एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे, वे आपस में मित्र थे, तो इन पंक्तियों को हम गा नहीं सकते, इनको हम गा करके नहीं सुना सकते हैं। तो जब हम कोई कहानी या कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई अनुच्छेद पढ़ते हैं तो उसमें सुर और लय की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कविता या गाना गाते समय हमको उसकी जो है सुर या लय की आवश्यकता होती है। बगैर सुर या लय के कविता नहीं हो सकती है। और ये सुर या लय जो है ये तुकांत शब्दों के ही कारण आता है। जैसे आप ध्यान करिए, कविता आप पढ़िए, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन कर के चांदनी धवल। पहली लाइन में शब्द आया है मंडल और दूसरे में आया है धवल। तो मंडल और धवल ये तुकांत शब्द हैं जो कि हमारी कविता के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार आपने जो पिछली कविताएं पिछली कक्षा में कविता पढ़ी होगी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। अब देखिए इसमें चांद बनाया और तारों को चमकाया, ये जो है इसमें चमकाया और बनाया ये तुकांत शब्द हैं। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, गाएं और झुकाएं, ये तुकांत शब्द हैं। इन तुकांत शब्दों के बिना हम गाना या कविता नहीं गा सकते हैं। कविता या गाने का जो सौंदर्य होता है, जो खूबसूरती होती है, वो उसके तुकांत शब्द ही होते हैं। इसी प्रकार से अब आप इन 3 तुकांत शब्द हैं, आप इनके 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। जैसे पहला शब्द है लाल। लाल के तुकांत शब्द क्या हो सकते हैं? बाल, ढाल, गाल। अगला है शब्द है चमक। चमक में तुकांत शब्द क्या हो सकते हैं? धमक, चमक, धमक, धमक, झमक, ये शब्द तुकांत शब्द हो सकते हैं। इनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब बच्चों हमको ये बताइए कि इस कविता से आपको क्या सीख मिल रही है? क्या इस कविता से कोई सीख मिल रही है हमको? इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद में आपको कोई सीख मिल रही है? हाँ, इस कविता को पढ़ने से आपको क्या सीख मिल रही है कि प्रकृति की सभी वस्तुएं ईश्वर का ही रूप होती हैं। प्रकृति की जो सारी वस्तुएं हैं वो ईश्वर का ही रूप होती हैं, इसलिए हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। और जब हम प्रकृति से प्रेम करेंगे तो हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये इस कविता की सीख है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। अब इसमें एक एक्सरसाइज और है पर्यायवाची शब्दों की। आप बच्चों पर्यायवाची शब्द जानते हैं? जैसे कि इस कविता में बहुत सारे शब्द आए हैं, सूर्य, चंद्र आदि आए हैं, ये शब्द आए हैं। और इन सूर्य, चंद्र है, जैसे चंद्रमा है, जल है, इनके दूसरे नाम भी हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का आप जो सूरज नाम है,
ये तो सभी लोग जानते हैं कि सूर्य का हम सूरज भी कहते हैं, लेकिन और भी इसके दूसरे नाम हैं, जैसे भानु, दिवाकर, भास्कर, ये सभी सूरज के दूसरे नाम हैं, अर्थात ये सारे शब्द सूरज के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से फिर है जल। जल का एक अर्थ होता है पानी, लेकिन इसके दूसरे नाम भी हैं, नीर, वारी, अम्बु, ये जल के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा। चंद्रमा का चांद तो हम सभी जानते हैं, चंदा मामा भी कहते हैं चंद्रमा को, लेकिन इसके दूसरे नाम भी हैं, जैसे मयंक, शशि इत्यादि जो है इनके, और चांद, ये इनके चंद्रमा के नाम हैं। तो पर्यायवाची शब्द हम लोग समझ गए कि जिन शब्दों के अनेक मतलब कि दूसरे नाम भी होते हैं, किसी भी शब्द के दूसरे नाम को, किसी भी वस्तु के दूसरे नाम को हम उसका पर्यायवाची कहते हैं। तो ये हुआ पर्यायवाची। अब एक एक्सरसाइज और है, एक शब्द इसमें आया है। हाँ तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर तेज, तेज और तेज में फर्क है। तेज का मतलब होता है प्रकाश, जो हमने अभी आपको बताया, और दूसरा होता है तेज, जिसके नीचे नुक्ता रखा होता है, बिंदी रखा होता है, तो वो होता है तेज, उसका मतलब होता है रफ्तार। जब हम बोलते हैं कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है या हिरन बहुत तेज दौड़ता है, तो हम नुक्ते वाले तेज का इस्तेमाल करते हैं। जो शब्दों के नीचे जो नुक्ता रखा होता है उसको हम हिंदी में पाद बिंदु कहते हैं, जो शब्द के नीचे रखने से उसका वर्ड, उसका उच्चारण बदल जाता है। तो पहले वाले तेज का मतलब है प्रकाश, और दूसरे वाले तेज का मतलब है रफ्तार। इसी प्रकार से एक शब्द होता है सजा और दूसरा है सजा। सजा का मतलब है सजावट, जैसे मैंने अपने कमरे को सजा दिया, और दूसरा है सजा, इसमें है कि अपराधी को सजा दी गई। अब आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे, अच्छी प्रकार से सारी कविता समझ में गई। अब आपने कविता को समझ लिया, पढ़ लिया, देख लिया। अब आपको कुछ गृह कार्य भी दिया जाना है। सबसे पहले तो गृह कार्य में आप अपनी इस कविता को अच्छी प्रकार से याद करेंगे। दूसरी आपके लिए गृह कार्य है, इसी प्रकार की एक कविता और है, जैसे एक कविता और है, उसको भी आप खोज करके जरा उसको भी याद करिएगा। में हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। इस कविता में भी इसी प्रकार ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है। आप इस कविता को भी पढ़िएगा। और एक मुख्य आपके लिए गृह कार्य जिसको कि आपको कॉपी में लिख करके लाना है, वो ये है कि वृक्ष और सूरज से संसार को क्या लाभ होता है। हमको वृक्षों से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं और सूर्य से भी अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। तो इन वृक्ष या सूरज से हमको, हमारे संसार को क्या लाभ होता है, ये 5-5 लाभ आप सभी अपनी कॉपी पर लिख करके लाएंगे। धन्यवाद बच्चों।